अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बिल आखिर आज गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास हो गया और 30 अरकान ने हलफ उठा लिया है। आज शाम को 3 बजे के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान का यानी वज़ीर आला का इंतखाब होगा और उसके साथ ही फिर हुकूमत साजी का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो नई असेंबली है गिलगित बल्तिस्तान की, उसने आज आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज जन्म ले लिया है। 33 में से 30 अरकान ने हलफ उठा लिया है, जबकि 3 अरकान जो हैं उनके ऊपर जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, उसकी तरफ से स्टे है, तो लिहाजा उसको वो 3 अरकान ने हलफ नहीं उठाया। उसका जब फैसला होगा तो वो बाद में हलफ उठाएंगे। इस दौरान हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून के बाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है यानी IPP, उसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर दिया है हुकूमत साजी के लिए। और अब ये फैसला हो गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा होगी और वो हुकूमत में बैठेगी। और अभी कुछ और मामला जो हैं वो मरकज़ी क़यादत के दरमियान तय होंगे, लेकिन असूली तौर पर ये तय हो गया है अब कि IPP जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में बनने वाली जो मखलूत हुकूमत होगी गिलगित बल्तिस्तान की, उसका हिस्सा बनेगी। और इसी तरह अमजद एडवोकेट जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस बात का गालिब इम्कान है कि वो आज वज़ीर आला बन जाएंगे और उसके बाद फिर वो इत्मीनान का वोट लेंगे। तो उन्होंने जो सैयद सुहेल अब्बास हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के काज़म मैसम जो रुकन असम्बली हैं, उन दोनों से मुलाकात की और उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें ताउन दें। अमजद एडवोकेट की यह ख्वाहिश है कि उनका जो इंतखाब है वो मुतफ़िका तौर पर हो और बिला मुकाबला हो, और तमाम असम्बली में मौजूद 30 अरकान जो हैं वो उनको वोट दें, ताकि जो सब सियासी जमातें हैं ये तासुर दिया जा सके कि तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कुव्वतें अपने इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठी हैं और हुकूमत साजी के अमल में ताउन कर रही हैं। तो उस पर उन दोनों अरकान ने यह कहा कि जी आपका हक़ है, आपको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो आप वहाँ पर हुकूमत बनाएं और हम आपसे ताउन करेंगे। तो अब ये बात वाज़े हो गई कि मुस्लिम लीग नून इत्मीनान का वोट देगी, हमायत करेगी, लेकिन अपोजिशन में बैठेगी, और IPP जो है वो अब हुकूमत का हिस्सा होगी। वो वजारतें लेगी, कितनी वजारतें मिलेंगी ये तय होगा, और उनको क्या मिलेगा ये सब चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और IPP की क़यादत के दरमियान तय होंगी। तो अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रहा कि आज अरकान ने हलफ उठा लिया और आज शाम को वज़ीर आला का और जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, उनका इलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हुकूमत साजी यानी जो वज़ीर हैं उनका इंतखाब होगा। पहले वज़ीर आला हलफ उठाएंगे, उसके बाद फिर उनके वज़रा, हो सकता है कि सबसे पहले वज़ीर आला हलफ उठाएं, फिर चंद वज़रा जो हैं वो भी हलफ उठा लें। तो आज ये मुकम्मल हो जाएगा अगले 2-3 दिन में ये प्रोसेस, और उसके बाद नई हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में कायम हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात को यकीनी बना सकती है हुकूमत बनाने के बाद कि जो वादे किए हैं उन्होंने लोगों के साथ वो उनको पूरा करें। और इसी तरह वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि वो जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं उनके ऊपर काम जारी रहेगा, और वो वफाकी हुकूमत अपने मंसूबे जो है वो मुकम्मल करेगी, जिसमें दानिश स्कूल हैं, जिसमें और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा मुकम्मल करेंगे। इसी तरह से एक और बड़ी ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर जो मनसेरा गिलगित जो है वो गिलगित बल्तिस्तान गिलगित मनसेरा गिलगित जो मोटरवे है, जो कि नारान, कागान के होते हुए बाबूसर और फिर जो है चलास, जगलोट और गिलगित को जाके मिलेगी, ये 172 किलोमीटर जो मोटरवे है उसकी मंजूरी दे दी है। ये मुख्तलिफ मराहिल में काम मुकम्मल होगा और ये चंद साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। और पाकिस्तान की सबसे तवील टनल, 13 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो झारखंड से लेकर और वो जो है वो बाबूसर टॉप जो है उसके नीचे से गुजरती हुई वो जाएगी, वो चलास, दूसरी तरफ चलास निकलेगी, यानी बहुत ज़्यादा जो हाइट पे
جانا پڑتا تھا اور برف باری کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہے بابو سر ٹاپ، تو اب یہ سارا سال راستہ کھلا رہے گا. ایک تو سڑک بہت اچھی بن جائے گی موٹر وے، اور سفر جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو سہولت ملے گی. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یہ جب مکمل ہو جائیں گے تو گلگت بلتستان میں اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. گلگت بلتستان میں آنا جانا لوگوں کا آسان ہو جائے گا، مقامی لوگوں کا بھی اور سیاحوں کا بھی. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جو گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے وہ مل کے گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے، تعمیر اور ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی. اور اگر حکومت وعدے پورے کرے گی تو ظاہر ہے لوگ دوبارہ بھی منتخب کریں گے. اگر حکومت وعدے پورے نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ اگلی دفعہ الیکشن میں جائیں گے. تو بہرحال اب یہ طے ہو گیا ہے کہ آئی پی پی حکومت میں بیٹھے گی، حکومت کا حصہ ہوگی، وزارتیں لے گی. مسلم لیگ نور اعتماد کا ووٹ دے کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی. اور آج جو ہے وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا جو عمل ہے وہ بھی آج گلگت بلتستان میں مکمل ہو جائے گا. تو بہرحال اب نئی اسمبلی نے آج باقاعدہ طور پر جنم لے لیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں. بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو تعاون ہے وہ ہمیں حاصل رہے گا، کیونکہ آپ کے تعاون کی بدولت ہی یہ جو چینل ہے یہ چل رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.